ये लाइट बंद कर देना भैया। ये जरा ये लाइट जला लेना इसकी। नमो वरिंदाय सिद्धाय नमो वज्राय मंगलमय मंगलकरं वीतराग विज्ञान नमो ताय याते मयि हरियन्तादिमा परिमंगल करि नमः ग्रंथ कथन को काज याते मिले समाज सब पावे निज पद। मोक्षमार्ग प्रकाशक जी 7वां अधिकार है उभयाभासी मिथ्या दृष्टि का प्रथम स्वाध्याय में चल रहा है। इसमें पंडित जी साहब अंत में इसका उपसंहार करते हैं। उभयाभासी मिथ्या दृष्टि का जितना विषय चला है वो लगभग पूरा हो गया है। 256-257 पेज पर है। देखो यहाँ ये इसमें अंतिम से पहला पैरा ऊपर वाला ये हो गया था ना, अभी नहीं हुआ है। हाँ यहाँ हो गया ना, इतना हो गया ना। 256 का आखिरी से पहला ये हो गया, यहाँ तक हो गया, ठीक है। देखिए अब यहाँ कहते हैं तथा अरहंत आदि के सिवा अन्य देवादिक को नहीं मानता। इसकी बात चल रही है उभयाभासी मिथ्या दृष्टि, ठीक है। तो इसमें इतना तो पहले बता दिया कि उसका निश्चयाभास कैसा होता है और व्यवहाराभास कैसा होता है। ये दोनों बातें आ गई ना। अब इसके बाद यहाँ कुछ और विशेष बात बताते हैं। अरहंत आदि के सिवा अन्य देवादिक को नहीं मानता। एक बात क्या करता है ये नवीन भाई, अरहंत आदि के सिवा अन्य देवादिक को नहीं मानता है। जैन शास्त्रानुसार जीवादिक के भेद सीख लिए हैं, उन्हीं को मानता है। जीवादिक के भेद माने 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, जैसे जैन दर्शन के अनुसार है, शास्त्रों के अनुसार है, आगम के अनुसार है, उन्हीं को मानता है। अन्य जो मत वाले हैं, नैयायिक मत है, वैशेषिक मत है, सांख्य मत है, बौद्ध मत है, इनमें भी तत्वों का स्वरूप बताया गया है। उनके भी यहाँ प्रमाण वगैरह सब इनके सिद्धांत हैं। लेकिन उनके यहाँ जितने सिद्धांत हैं ना, बस सब एकांत को लिए हुए, इसलिए वे सच्चे नहीं हैं। उनके भी तत्व हैं। कोई कितने, ये पंडित साहब ने इसमें जो 5वां अधिकार लिखा है ना, उसमें सबका ज्ञान कराया मैंने। और पंडित साहब का इतना जबरदस्त ज्ञान था कि उनके सबका स्वाध्याय उन्होंने किया। हाँ हाँ हाँ, अन्य मतों का
तो उनको उनके उन्हें कौन कौन से तत्व माने जाते हैं, कैसे कैसे माने जाते हैं, अपनी तो समझ में ही नहीं आएंगे वे। इसलिए मैंने पांचवा अधिकार छोड़ भी दिया था कि उसको कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो मुझे तो ये बताना है कि अन्य जो मत हैं उनके हमें जो जो तत्वों का स्वरूप या द्रव्यों का स्वरूप बताया है, प्रमाण का स्वरूप बताया है, ये उभयाभासी मिथ्या दृष्टि उनके उनको नहीं मानता है, और जैन दर्शन में जो कहे गए हैं उसके अनुसार मानता है, औरों को नहीं मानता। और वह तो उसका सम्यक दर्शन हुआ, माने वो ये मानता है इससे मेरा ये सम्यक दर्शन है, मैं सम्यक दृष्टि हूं, ऐसा मानता है। तथा जैन शास्त्रों के अभ्यास में बहुत प्रवृत्तता है, माने पूरा अपना समय, पूरा जीवन उसने उसमें समर्पित कर दिया है जैन शास्त्रों के स्वाध्याय में। तो वो जो शास्त्रों का ज्ञान उसको हो गया है कि फला पेज पे फला लाइन में फला शास्त्र में ये बात लिखी है, ऐसा सब ज्ञान हो गया है ना। तो उस ज्ञान को क्या मानता है, उस ज्ञान को सम्यक ज्ञान मानता है। सम्यक दर्शन वास्तव में क्या है, सम्यक ज्ञान वास्तव में क्या है, शास्त्र ज्ञान वो सम्यक ज्ञान नहीं है। सम्यक ज्ञान फिर क्या है, देखो एक कई बार बताया ना, जीव को जब सम्यक दर्शन हुआ तो सम्यक दर्शन होने के साथ में ही उसको क्या होता है, अपने में अपनी वस्तु में अहमपन आ गया, अपनी सत्ता में अहमपन आ गया, आप वस्तु है, ऐसा बिल्कुल अलग अलग, और ज्ञान में वो अलग अलग दिखता है, ऐसा समझ लो। तो वो जो ऐसा जानता है तो उसके साथ में ही अपना जो वर्तमान ज्ञान है ना, वो वर्तमान ज्ञान उसमें सम्यकपना आ जाता है। और सम्यकपना आने का मतलब क्या है कि जो जो पदार्थ जिस जिस स्वरूप है उस स्वरूप उस पदार्थ को वो जानता है, जानता है माना उसके ज्ञान में वो प्रकाशित होता है। जैसे राग क्या चीज है, ज्ञान क्या चीज है, सम्यक दर्शन क्या चीज है, सम्यक चारित्र क्या चीज है, आश्रव क्या चीज है, संबर क्या चीज है, ऐसा उसके ज्ञान में प्रकाशित होता है। और ये सब बातें शास्त्र में कही गई है ना। तो शास्त्र में उन सब भावों के, चाहे वो आश्रव भाव हो, चाहे जीव भाव हो, चाहे अजीब भाव हो, चाहे पुण्य भाव हो, चाहे पाप भाव हो, पदार्थ हो, इनके सबके नाम शास्त्र में शब्द दिए गए हैं ना। तो शब्दों शब्दों शब्द जो है वे शब्द तो वाचक हैं, और ये जो भाव हैं वे उसके वाच्य हैं। तो उन वाच्यों को वो जानता है। देखो ये 9वें अधिकार में आगे चर्चा आएगी। जैसे त्रेंच गति का जो जीव है वो सम्यक दृष्टि हो जाए तो शास्त्र तो पढ़ेगा नहीं, तो भी उसके ज्ञान में सम्यकपना होगा कि नहीं। जो मनुष्य जीव है जो शास्त्र पढ़ता है तो उसके शास्त्र के अनुसार उसे बेसद्भाव प्रमाण होते हैं। क्या प्रमाण होते हैं, भाव, काय के अनुसार, शास्त्रों के शब्दों के अनुसार। कि इस शास्त्र में आश्रम कहा गया है ना, तो आश्रम ये है, शास्त्र में संबर कहा गया है तो संबर ये है, ठीक है।
तो इसलिए उसको कहा जाता है कि आगम प्रमाण से जानता है। ये बात समय सार जी शास्त्र में भी आई है कि आगम प्रमाण से ज्ञानी जानता है। ज्ञानी माने ये जो मनुष्य ज्ञानी है उसकी बात है। क्योंकि शास्त्र तो मनुष्यों के लिए लिखे गए हैं, त्रेंच तो पढ़ेंगे नहीं शास्त्रों को, लेकिन त्रेंच भी जानते हैं। लेकिन जानते इतना है कि जो भाव मेरे नहीं है वो उनमें उसका अपनापन नहीं है, और जो भाव अपने हैं उसमें उसका अपनापन है। इतना जानता है, ये मेरे भाव है, ये मेरे भाव नहीं है। ऐसा लिखा पंडित साहब ने 9वें अध्याय में। वो बहुत जोरदार अध्याय है वो तो। 7 प्रश्न उठाए मनुष्य के इस संबंध में, इस संबंध में कि जो जीव माने निश्चय और व्यवहार सम्यक दर्शन के समन्वय के संबंध में वो 7 प्रश्न है। और उसमें ये नारकियों को, त्रियंचों को, इनको भी शामिल किया गया कि वे जानते हैं कि नहीं जानते, उन्हें 7 तत्व का श्रद्धान होता है कि नहीं। 7 तत्व का श्रद्धान तो व्यवहार सम्यक कहा जाता है, और आत्मा का श्रद्धान को निश्चय सम्यक कहा जाता है। तो वो निश्चय व्यवहार का समन्वय कैसे होता है वहां पर नारकियों के लिए और त्रियंचों के लिए, तो 7 प्रश्न उठा करके उन्होंने समाधान किया। ये समझ लो। तो मतलब वो सम्यक ज्ञान तो ये हुआ ना। और इसने क्या किया, वो जो शास्त्र पढ़े हैं, मात्र शास्त्र को पढ़े हुए ज्ञान को ही वो सम्यक ज्ञान मानता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका पंडित साहब ने इसमें लिखा प्रारंभ में 225 पेज पर कि उसको भाव का भाषण नहीं हुआ। भाषण जानना, भाव का जानना नहीं हुआ, शब्दों से ही जाना है उसने, शब्दों की जानकारी है, भाव से नहीं जाना है। तो इसने ये जो इसको ये जो हुआ वो क्या हुआ, तो शब्दों से जाना है, और शब्दों की जानकारी उस सम्यक ज्ञान मानता है। तथा तो सम्यक दर्शन हो गया इसका, इसका अपना सम्यक ज्ञान हो गया है। और तीसरा, व्रतादि रूप क्रियाओं में प्रवर्तता है। काय में प्रवर्तता है, व्रतादि की क्रिया में, क्रियाकांड में, बाहर से उनका पालन करता है, तो उसको मानता है ए मेरा सम्यक चारित्र हुआ। क्या भैया हरीश भाई समझ में आया? क्या बात है, इतना गैप क्यों हो जाता है, महीने महीने भर का, 15-15, 20-20 दिन, क्या चक्कर है? ये तो प्रमाद में, ये तो अच्छी बात नहीं है ना भाई। देखो भाई, तुम शतायु हो, ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि शतायु होने पर भी भगवान ने केवल ज्ञान में देखा है अपनी आयु कितनी है, लेकिन उसका भरोसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भगवान ने जो देखा वो हमें तो पता नहीं है। तब देह छूट जाए और ये जीव चला जाए, और ये मौका मिला है इसको, और वो तो छूट जाएगा ना। इसलिए जल्दी से जल्दी वो इमिजान आलस हान साहस ठान यह सिख आदरो, जब लो न रोग जरा गए तब लो झटित झटित। मुझे मतलब वास्तव में बहुत खेद होता है, इसलिए कि तुम्हारी रुचि और पकड़ बहुत है भैया, तो फिर ये प्रमाद क्यों करते हो? नहीं 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 नहीं, वो चूक जाए कोई बात नहीं, मतलब चूक जाए, मतलब किसी काम से चूक जाए तो बात अलग है। हाँ, नहीं नहीं, तो वो नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। नहीं तो फिर अगर मुझे जिम्मेदारी दो तो फिर मैं फोन किया करूँ। देखो ये अपना द्रव्य है ना, तो अपने को अपनी संभाल खुद करनी है। कौन करेगा अपनी संभाल, कोई दूसरा करने वाला है? जगत अशरण है, ये समझ में आ जाना चाहिए अपने को। ये अपन दूसरों में अपनी शरण ढूंढ रहे हैं ना, दूसरों की आशा कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं बोलो, पता है? दूसरों की आशा करना, दूसरों की आशा करना माने ये मैंने शास्त्र ज्ञान कर लिया ना,
तो मैं इसकी मैंने इससे अपनी मजबूती मान रहा हूँ। मेरे पास धन है ना, तो मैं उससे अपनी मजबूती मान रहा हूँ। मेरे पास परिवार है ना, तो मैं उससे अपनी मजबूती मान रहा हूँ। मेरे पास व्यवसाय है ना, तो मैं उससे अपनी मजबूती मान रहा हूँ। इसका मतलब है इस संसार को शरण योग्य मानना। पर ये शरण योग्य है तो ये तो कर्माधीन है। किसी कब मैंने वो आयु कर्म छूटा और ये गया। विग्रह मिथ्यात्व हो गया। जी विग्रह मिथ्यात्व। हाँ, ये शरण योग्य है ही नहीं संसार, किसी की आशा करने योग्य है ही नहीं। अपना भरोसा करो, अपने पुरुषार्थ का भरोसा करो, अपने सम्यक दर्शन पे भरोसा करना, अपनी वस्तु पर भरोसा करना। और जिसने अपना भरोसा कर लिया ना, फिर उसे किसका भरोसा रहे। और वो निश्चित रूप से निश्चितम सभवेद भव्यो भाव निर्वाण भाजना, मोक्ष प्राप्त कराएगा ही वो कहे कि मुझे नहीं चाहिए नहीं चाहिए, तो भी वो कोई रोक नहीं सकता उसे। ये समझ लो, ये स्थिति है। और ये न करे तो इसे संसार से कोई बचा नहीं सकता। और ये भी जो अपने को जो मिला है ना, ये जो कुछ भी बाहर के संयोग जो भी मैंने गिनाए, इनका क्या मतलब कितने काल के हैं। उसके बाद फिर कहाँ है, फिर कहाँ जाएंगे। क्यों प्रकाश सिंह, क्या लिखा है उसमें मंगत राय जी 12 भावना में। फिर खुरपा और जाली, क्या लिखा है? हाँ, कुतवाली 4 दिना की, फिर खुरपा और जाली। 4 दिना के कोतवाल हो, उसके बाद फिर वही 4 गतियां। भगवान महावीर स्वामी का जीव था मारी दशा में, और उसने विरोध कर दिया। हम तो कितनी विराधना कर रहे हैं, ये समझ लेना। हमने प्रमाद में लेकर के वो घर में रहे तो हमें पता नहीं चलता हमने इसकी विराधना कर दी। क्यों कर दी साहब? क्योंकि हमने अपनी विराधना कर ली ना। हमें अपने अपने बारे में कुछ मालूम पड़ता, उसकी विराधना कर ली कि नहीं कर ली? नहीं कर ली। ये जिनवाणी की विराधना कर ली, भगवान की विराधना कर ली, ये तो बात दूर की है। ये वास्तव में तो और अपनी कर ली तो उनकी कर ली। तो भगवान की बात की विराधना की उसने। हालांकि वो होनहार वैसा ही था, लेकिन यहाँ तो दृष्टांत दिया जाता है कि उसने विराधना की तो उसका फल क्या मिला। कल आपने लिया था, क्या फल मिला? एक कोड़ा कोड़ी सागर, और एक कोड़ा कोड़ी सागर में क्या हुआ पता है आपको? 60,000 भव एक इंद्रिय पर्याय के धारण किए। एक इंद्रिय माने कौन से? स्थावर। स्थावर पर्याय के 60,000 भव, और एक एक भव हजारों हजारों वर्षों का। एक एक भव हजारों 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 वर्षों का। नहीं तो एक कोड़ा कोड़ी सागर कोई मामूली बात है क्या? माने मैं शायद हजारों हजार बता रहा हूं, कम बता रहा हूं, पूर्वों का लाखों 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 करोड़ों करोड़ों एक एक भाव। आप क्या समझ रहे हो? ये एक इंद्रिय पर्याय के जीव है ना, ये करोड़ों करोड़ों वर्ष हो जाते हैं कि एक इंद्रिय पर्याय में, स्थावर पर्याय में। ये समझ लेना। तो ऐसा प्रतापी जो आगे 24वां तीर्थंकर बनने वाला है, उसको भी कर्मों ने और भवितव्य ने नहीं छोड़ा। तो फिर अपन जैसे किस खेत की मूली, तो फिर अपना कर्तव्य क्या है भाई? देखो ये कोई मुझे कहने में भी अच्छा नहीं लगता कि कोई ऐसा नहीं कि उनको क्या नहीं, ये क्यों कहते हैं, ये क्यों कहते हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं सच्ची बता रहा हूं, और तुम ये विश्वास नहीं करोगे।
लेकिन मैं बहुत पहले से जानता हूं, बहुत पहले से, जब तुम यहाँ इधर देखते भी नहीं थे तब से, कि तुम में, तुम्हारे ज्ञान में वो पकड़ है कि तुम वस्तु स्वरूप को समझ सकते हो। सत्य बता रहा हूँ, जिनवाणी सामने है मेरे। लेकिन भैया क्यों प्रमाद कर रहे हो? ये काम कर लेना चाहिए। अरे इस भाव में नहीं तो अगले भाव में काम हो जाने वाला है। मनीष साहब ने गारंटी दी है। तो यहाँ ये एक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र हो गया ना इसका। इस प्रकार व्यवहार रत्नत्रय हुआ मानता है। ये सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया, सम्यक चारित्र। परंतु व्यवहार तो उपचार का नाम है, और उपचार भी तो तब बनता है जब सत्यभूत निश्चय रत्नत्रय के कारणाधिक हो। क्या कहा? माने निश्चय रत्नत्रय, निश्चय रत्नत्रय हो ना, तो निश्चय रत्नत्रय का जो कारण होता है उस पर आरोप आता है, उस पर उपचार होता है। तो निश्चय रत्नत्रय तो है नहीं, तो उस पर उपचार कैसे लगे? बोलो, समझ में आएगा नहीं? देखो, जैसे ये मनुष्य है, तो ये मनुष्य जीव है, ये त्रस पर्याय का जीव है, ये संगीत पंचेंद्रिय जीव है, तो इसको जीव कहा जा रहा है। तो ये उपचार है कि निश्चय है? उपचार है। कब? जब निश्चय वस्तु अंदर में मौजूद है, निश्चय जीव मौजूद है, तो इसको जीव कहा जा रहा है, इस पर्याय। और वो निश्चय ये निकल जाए तो फिर क्या कहेंगे इसको? डेड बॉडी, डेड बॉडी है। कहीं वो दिल्ली विल्ली में डेड बॉडी आ गई क्या साहब? ये नहीं कहेंगे वो फला व्यक्ति आ गई क्या है? बोलो ये क्या बोलेंगे? हाँ, निश्चय अंदर है, वास्तव में जीव अंदर है, तो इस पर्याय को जीव कहा जा रहा है। तब इस पर आरोप आता है। ऐसे निश्चय रत्नत्रय हो तब वो व्यवहार रत्नत्रय निश्चय रत्नत्रय का कारण है, ऐसा कहा जाता है, तब उसमें उपचार आता है। तो वो तो है नहीं, तो फिर वो व्यवहार रत्नत्रय कैसे हुई? ऐसा कहते हैं पंडित जी साहब। जिस प्रकार निश्चय रत्नत्रय सज जाए उसी प्रकार इन्हें साध है, तो व्यवहार पना भी संभव है। ये निश्चय रत्नत्रय जिनको होता है ना, तो वो किसको साधते हैं? साधते तो वो निश्चय रत्नत्रय को है, उसको नहीं साधते हैं। लेकिन उसको साधने के लिए जो कुछ भी इधर जो विकल्प उत्पन्न होते हैं जीव की अवस्था में, उनको व्यवहार रत्नत्रय कहते हैं। आया समझ में कि नहीं आया? क्या कहा? सूक्ष्म बातें हैं, शांति से समझने की चीज है। जैसे सम्यक दर्शन है, निश्चय सम्यक दर्शन क्या? एक अपने आत्मा में अहम बना। और व्यवहार सम्यक दर्शन क्या है? 7 तत्वों का श्रद्धा, यही कहा जाता है। वो जो 7 तत्व का श्रद्धान है, 7 तत्व कहाँ है? कि वे 7 तत्व तो उन जितने वे 7 तत्व है ना, 7 तत्वों में ये व्यापक है? इसके बिना वे 7 तत्व हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। तो वे 7 तत्व हैं, तो 7 तत्वों को वो जानता है, उनकी श्रद्धा करता है कि ये
मैं इनमें हूं और ये मुझ में है, तो भी ये मैं नहीं हूं, तो भी ये मैं नहीं हूं और मैं ये नहीं हूं। ऐसा अभ्यास, इसका नाम व्यवहार सम्यक दर्शन है। इसका नाम सात तत्व का श्रद्धान है। उसमें से एक एक तत्व जैसा है वैसा का वैसा अपने सम्यक ज्ञान में जानना, और जान करके और अपने परम पारनामक भाव रूप वस्तु को, जो त्रिकाली भाव है, उसको जानना। मैं तो यही हूं, क्योंकि ये पर्याय तो पलट जाने वाले हैं। तो इस प्रकार से वो सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक दर्शन से निश्चय सम्यक दर्शन को साधता। ऐसे उनके ज्ञान के द्वारा, अभी आगम की बात बताई थी ना, आगम प्रमाण से उनको जानता है? और जैसा अभी श्रद्धान बताया वैसे ही वो है, उसमें ज्ञान भी कोई अंतर नहीं है, क्योंकि ये सब व्यवहार सम्यक ज्ञान और व्यवहार सम्यक दर्शन ये सब विकल्प रूप है पूरा का पूरा। अभी अभी बताया ना, विकल्प रूप है ना। और ऐसे ही निश्चय सम्यक चारित्र क्या है कि स्वरूप की स्थिरता। सोने का उदाहरण देकर के कल बताया था, क्या आज बताया था? हाँ, स्वरूप की स्थिरता। सोने को शुद्ध करते जाते हैं ना, तो उसकी सोने की शुद्धता उसमें स्थिर होती जाती है ना, उतने उतने अंश में, उतने, और अशुद्धता रहती जाती है, घटती जाती है, और शुद्धता बढ़ती जाती है। तो जितनी जितनी शुद्धता बढ़ गई है, वो उसका चार माने वो हुआ ना स्थिरता, उसी स्थिरता का नाम चारित्र है। और उस स्थिरता के लिए बाहर में जो परिचय तप वगैरह जो भी किए जाते हैं, जो भी आचरण किया जाता है, 6 प्रकार के आवश्यक किए जाते हैं, सामायिक किया जाता है, सब जो किया जाता है वो सब उसके लिए है। हाँ हाँ हाँ, वो साथ में। तो वैसे वो भी ऐसे विकल्प रूप है सबके सब, वो व्यवहार कहे जाते हैं, निश्चय कहा जाता है। व्यवहार सहज में हो जाए जी, निश्चय के साथ व्यवहार सहज में हो जाए। हाँ हाँ बराबर, सहज में हो जाता, तो है, होता ही हो। तो यहाँ ये कहा तो व्यवहार पना भी संभव हो, परंतु इसे तो सत्यभूत निश्चय रत्नत्रय की पहचान ही नहीं है, पहचान नहीं है। क्या कहा? शास्त्र से पढ़ने से पहचान नहीं होती है। तो शास्त्र में तो आत्मा का स्वरूप बताया है ना, तो अपन सब पढ़ रहे हैं ना समय सार से रोजाना, तो अपने को समय सार की पहचान हो गई है। ऐसे ही उस उभयावासी मिथ्या दृष्टि को निश्चय रत्न त्रय की पहचान ही नहीं है। अरे निश्चय सम्यक दर्शन को नहीं पहचानता। अभी तो बताया ना, सम्यक ज्ञान सबको पहचानता है, सम्यक ज्ञान ही नहीं है, तो सम्यक ज्ञान हुए बिना उस सम्यक ज्ञान को भी नहीं जाने, सम्यक दर्शन को भी नहीं जाने, सम्यक चारित्र को भी नहीं जाने, पहचानता ही नहीं है। वो किस प्रकार से भेद रूप है, किस प्रकार से अभेद रूप है? उसमें निश्चय क्या है, व्यवहार क्या है, विकल्प क्या है, निर्विकल्पता क्या है, इसकी पहचान सम्यक ज्ञान के बिना नहीं होगी। इस तरह उसको निश्चय रत्नत्रय की पहचान ही नहीं है, ऐसा समझना। तो यह इस प्रकार कैसे साध सकेगा? क्या कहा? क्या भैया, क्या लिखा है? क्या साध सकेगा? व्यवहार रत्नत्रय भी नहीं सधेगा, ये बता रहे हैं। है? क्या है? शून्य है। हाँ, कैसे साध सकेगा? देखो कह रही, आज्ञानुसार हुआ देखा देखी साधन करता है आज्ञानुसार। बस इस आज्ञानुसारी का मतलब क्या होगा?
कि जैसा शास्त्र में लिखा है ना, जैसे रघुवंश साहब का आचार को उठा करके या कोई मुनि हो तो मुनि का आचरण क्या है, मुनि के आचरण के ग्रंथ हैं, भगवती आराधना वगैरह, उनमें से जो है वो उसको पढ़ ले और वैसा वैसा आचरण करे, या देखी देखा दूसरे को देख देख करके करे, ये ऐसा कर रहा था ऐसा ना करो, ये ऐसा करता है तो ऐसा करना, ऐसे करता है। इसलिए इसके निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग नहीं हुआ। निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग का आगे निरूपण करेंगे, उसका साधन होने पर ही मोक्ष मार्ग होगा। निश्चय व्यवहार सब है ना, तो सम्यक दर्शन का वर्णन कर पाया उन्होंने, वो भी अधूरा रह गया और आगे कर ही नहीं पाए। इस प्रकार यह जीव निश्चय भास को मानता जानता है। क्या करता है? माने निश्चय भास माने वो जो मैं शुद्धात्मा हूं ऐसा जो विकल्प करता है, कल्पना करता है उसकी कि मैं शुद्धात्मा हूं और मुझ में कोई रागादिक वगैरह नहीं है और मेरे केवल ज्ञान अभी है, ऐसा जो मानता है, और एक क्रिया मुझे करने योग्य है, इसको तो व्यवहार मानता है, व्यवहार बता दिया, तो इधर एक निश्चय भास को मानता है। परंतु व्यवहार साधन को भी भला जानता है। माने वास्तव में तो यहाँ ये शब्द एक छूट गया लगता है मुझे, यह जी निश्चय भास को भला मानता जानता है, निश्चय भास को भी भला मानता जानता है और व्यवहार आवास को भी भला जानता मानता। इसलिए स्वच्छंद होकर अशुभ रूप नहीं प्रवर्तता है, बस इतना है। हाँ जी, जो अकेला निश्चयभासी है वो तो स्वच्छंद प्रवर्तता है, ये तो अपन ने पढ़ा था ना। लेकिन एक निश्चयभासी को भी, निश्चयभासी रूप भी प्रवर्तता है और व्यवहाराभास भी रूप भी प्रवर्तता है, इसलिए उसके स्वच्छंदता नहीं है, बस व्रताधिक शुभोपयोग रूप प्रवर्तता है। इसलिए अंतिम ग्रेवेय पर्यंत पद को प्राप्त करता है। देखो एक बात मैंने ये पहले कह दी थी, बहुत पहले से मतलब मैंने कही है, और एक विद्वान को एक संबंध में चिट्ठी मैंने लिखी थी, उसमें भी मैंने ये कहा था, बहुत बड़े विद्वान है, उनको चिट्ठी लिखी थी मैंने इसी प्रकरण में। तो मैंने ये लिखा था कि जो ग्रेवियक तक जाने वाला जो द्रव्यलिंगी है ना, 11 अंग कपाटी है, वो अकेला व्यवहाराभासी नहीं होता, वो उभयाभासी होता है। क्यों? क्योंकि उसने समय सारादि सब इस प्रकार के जो ग्रंथ है ना, जो चारों अनुयोग, तो उसमें 11 अंग में चारों अनुयोग नहीं आएंगे, सब आएंगे। पंडित साहब ने इसमें लिखा है 235-37 पेज पे, मैंने कई बार बताता हूँ, सम्यक ज्ञान के प्रकरण में, सम्यक ज्ञान का अन्यथा रूप, ऐसा माने वो 6 द्रव्यों के स्वरूप को हस्तामलक बच जानता है, और ऐसा मानता है कि मैं तो ज्ञायक हूं और ये ज्ञेय है, मैं ज्ञायक हूं और ये ज्ञेय है, तो कसर क्या रह गई है? उसे आत्मानुभव नहीं हुआ है, ये तो सब आगम से जाना है ना, क्या सब? ये तो सब आगम से जान लिया, आत्मानुभव नहीं हुआ। तथा यदि निश्चय भास की प्रबलता से अशुभ रूप प्रवृत्ति अगर हो जाए तो कुगति में भी गमन होता है। निश्चय भास की प्रबलता हो जाए, प्रबलता हो जाने का मतलब जो शुभ भाव को छूट जाए,
शुभोपयोग नहीं रहे, शुभ भाव नहीं रहे, वो अगर छूट जाए तो कुगति में गमन होता है। परिणामों के अनुसार फल प्राप्त करता है, परंतु संसार का ही भोगता रहता है। वो मोक्ष मार्ग को प्राप्त नहीं होता है, संसार का ही भोगता रहता है। सच्चा मोक्ष मार्ग पाए बिना सिद्ध पद को नहीं प्राप्त करता है। इस प्रकार निश्चयाभास व्यवहाराभास दोनों के अवलंबी मिथ्या दृष्टियों का निरूपण किया। ठीक है भैया, दोनों नयों का जो अवलंबी है उसका यहाँ प्रकरण ये पूरा हुआ। अब सम्यक सम्य मिथ्या दृष्टि है, इसका प्रकरण